तो 100 तेज रफ्तार खबरों के बाद अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से जुड़ी हुई है। 1 महीने के इंतजार के बाद अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के बाद हादसे की जांच में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है कि आखिर विमान के फ्यूल स्विच, जो आसानी से बंद नहीं हो सकते, वो क्रैश के वक्त बंद कैसे हो गए। इसकी पूरी कहानी आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको जांच रिपोर्ट के आधार पर एआई जनरेटेड वीडियो की मदद से आपको पहले प्लेन क्रैश का पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि 12 जून को आखिर हुआ क्या क्या था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। 12 जून की दोपहर 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया। ये हम कॉकपिट के अंदर का जो एआई जनरेटेड वीडियो वो आपको दिखा रहे हैं। टेक ऑफ के 4 सेकंड के बाद ही विमान में हलचल हो गई। पायलट, आपने कट ऑफ क्यों किया फ्यूल कंट्रोल, ये सवाल वहां पर पूछा गया। पायलट ने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया है। और इसके बाद ये सारी बातें जो एनालिसिस हुआ है जांच के अंदर, उसके आधार पर कही जा रही है। टेक ऑफ के 27 सेकंड के बाद अचानक फिर जो है विमान में मेडे का जो है वो आपातकालीन जो घोषणा होती है, मेडे मतलब कि आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, उसके हिसाब से पायलट इस कॉल को देते हैं। और टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद जो है विमान नीचे गिर गया। विमान ने 1:38 पर टेक ऑफ किया। पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। टेक ऑफ के 4 सेकंड बाद दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए। दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए, जो कि आसानी से नहीं होते हैं। पायलट, आपने कट ऑफ क्यों किया फ्यूल कंट्रोल, ये एक पायलट ने सवाल किया। दूसरे पायलट का जवाब आया कि नहीं, मैंने नहीं किया, ये उनका जवाब आया। उसके बाद की स्थिति क्या थी वो हम आपको दिखा रहे हैं टेक्स्ट के जरिए। ये कॉकपिट के अंदर से आप देख सकते हैं। टेक ऑफ के 27 सेकंड बाद पायलट ने इमरजेंसी की कॉल की, मेडे मेडे उन्होंने कहा, और उसके बाद देखते ही देखते ये विमान क्रैश हो गया। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो, जिसके जरिए हमने उस दिन का पूरा घटनाक्रम आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे चंद सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा विमान हादसे का शिकार हो गया। आइए आपको 12 जून को हुए विमान हादसे की एआई वीडियो दिखाते हैं। 1 महीने बाद इस विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। इंजन दोबारा चालू हो, इंजन 2 दोबारा चालू हुआ तो, लेकिन उसमें ताकत स्थिर नहीं रही। और यह भी साफ हो गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो बातचीत की ऑडियो सामने आई है उसमें एक पायलट ने पूछा, आपने क्यों बंद किया, मतलब इंजन स्विच की बात यहां पर हो रही है, फ्यूल कंट्रोल का जो स्विच है उसकी बात यहां पर हो रही है। इस पर दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। उड़ान के 26 सेकंड बाद इमरजेंसी कॉल आई थी। हादसे में बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आपको बताएं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है और मुकम्मल तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही जो है वो साफ हो पाएगी। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक्सपर्ट का बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें कि जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई अहम बातें बोली हैं, खासकर जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है उसको लेकर। दोनों इंजन के फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे, ये एक अहम बात इस जांच रिपोर्ट में सामने आई है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये कि दोनों इंजन के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए। कट ऑफ होने का मतलब वो ऑफ हो गए, लेकिन आपको बताएं कि ये इतना आसान नहीं होता। ये जो फ्यूल स्विच कट ऑफ होते हैं, ये ऐसे नहीं है, बिजली का खटका नहीं होता है ये कि आपने टक से किया ऑफ हो गया, टक से किया ऑन हो गया। इसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले इसको खींचना पड़ता है, फिर उसको अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो पूरे प्रोसेस के तहत ये जो है दोनों फ्यूल इंजन को स्विच कट ऑफ उनका किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी आए इसको कर दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से इसको किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में 274 लोगों की मौत हुई थी, हॉस्टल तबाह हो गए थे। और जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि जो दोनों फ्यूल इंजन कंट्रोल थे, जो स्विच थे, वो कट ऑफ हो गए थे, उनको दोबारा चालू किया गया, चालू अवस्था में मिले थे, लेकिन कट ऑफ क्यों करना पड़ा, कैसे कट ऑफ हुए, ये एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि जब पायलट की आपस की बातचीत का बात की जो जांच रिपोर्ट में जिक्र किया गया उसमें भी कहा गया पायलट एक पूछता है, दूसरा मना करता है, और उसके बाद की स्थितियां फिर हमने देखा विमान हादसे के रूप में सामने आती हैं। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक्सपर्ट का बड़ा दावा है। से बोले एविएशन एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन, जानबूझकर बंद किया गया होगा फ्यूल स्विच, ये बात उन्होंने कही। एजेंसियों को पता था कि विमान के साथ क्या हुआ, जांच भी इसी एंगल पर फोकस थी। Very deliberately saying that one of the pilots deliberately switched off the fuel, knowing fully well that if they did it, there was a possibility of a crash. Would that be correct? Absolutely. Right. So therefore, we are dealing with a potential pilot-induced crash. Is that what we're looking at? That's what you're looking at, and I think that's what the authorities were looking at when they appointed a
Director General of Police in that committee who knows nothing about aviation. And there was also a talk of sabotage angle. So when you put two and two together, it means they were aware of what was happening. तो प्लेन क्रैश रिपोर्ट फ्यूल स्विच पर फोकस हो गई है। जांच में फ्यूल स्विच की पोजीशन पर जोर दिया गया है। हादसे के वक्त फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूल स्विच, ये कॉकपिट का जो पूरा एरिया है, इसको लेकर बात की जा रही है। फ्यूल स्विच के आखिर होता कहां पर है, कैसे इसको बंद किया जाता है। तो आपको बताएं कि जांच में फ्यूल स्विच की पोजीशन पर जोर दिया गया है और इसको लेकर अहम बातें की गई हैं। और उसमें जो दूसरी बात यह है कि फ्यूल स्विच हादसे के वक्त बंद कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किए, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों बंद हुए, किसने बंद किए, ये तमाम अहम बातें, तमाम सवाल इस रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। क्या किसी और तरीके से फ्यूल सप्लाई रुक सकती है, ये भी एक सवाल है। तो ये तमाम सवालों के जरिए इस हादसे को लेकर अभी जो जांच रिपोर्ट मुकम्मल सामने आएगी उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर पूरी तस्वीर थी क्या। लेकिन जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से फ्यूल स्विच पर फोकस हो गई है। और ये फ्यूल स्विच यहाँ पर आप जो देखते हैं फ्यूल कंट्रोल, ये यहाँ पे दो स्विच हैं। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये बिजली के स्विच की तरह नहीं होता कि आपने टक किया तो ऑफ हो गया, टक किया तो ऑन हो गया। इतना आसान नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है पायलट को। और इसकी भी स्थितियां निश्चित होती हैं कि कब आप इसको करेंगे। इस पूरे विमान हादसे के अंदर यही बात है कि फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया गया था। फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया गया, फिर उसको ऑन किया गया। अब ये क्यों कट ऑफ हुआ, कैसे कट ऑफ हुआ, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। अब हम आपको प्लेन के कॉकपिट के अंदर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हमारे संवाददाता रेगवती हिंगवे ने पायलट पुष्कर सोलार से बात की है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। अभी उस पर जांच चालू है, एक रिपोर्ट है वो आया हुआ है, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पर उससे पहले एक पायलट के मन में क्या होता है टेक ऑफ करने से पहले, क्या चेक्स होते हैं टेक ऑफ लेने से पहले या टेक ऑफ होने के बाद, क्या कौन से चेक्स होते हैं, ये सब जानने के लिए अभी मेरे साथ मौजूद है पायलट पुष्कर शेलार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग वो प्लेन क्रैश के थोड़े से टेक्निकलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उससे भी पहले कि एक पायलट के मन में क्या होता है टेक ऑफ लेने से पहले। राइट, सो टेक ऑफ करने के पहले बेसिकली हर एक पायलट को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। राइट, सो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। राइट, सो जिसमें चेकलिस्ट होता है, सो फ्लैप सेटिंग्स या सो बेसिकली एक होल्ड शॉट लाइन होती है। उसके पहले हम लोग सारे पूरे चेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें क्लियरेंस मिलता है टेक ऑफ करने के लिए। राइट, तो हम लोग टेक ऑफ करते हैं। सो एक बेसिकली स्टैंडर्ड चेकलिस्ट फॉलो होती है। ऐसे नहीं है कि कभी भी मैंने कुछ भी कर लिया। राइट, तो उसमें एक प्रॉपर एक सीरीज ऑफ आइटम्स लिखे होते हैं चेकलिस्ट में, वो फॉलो कर। तो वो क्या क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स या फिर एक चेकलिस्ट, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। राइट, सो बेसिकली क्लियरेंस भी होता है। राइट, हर एक इंजन का कुछ गेजेस कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर एक चीज चेक की जाएगी। या फिर फ्लैप्स का सेटिंग जो होता है। राइट, फ्लैप्स का सेटिंग डिटरमाइंड होता है पूरे वेदर कंडीशंस या जो भी चीज है अभी उसके हिसाब से फ्लैप का सेटिंग डिटरमाइन किया जाता है। तो वो फ्लैप सेटिंग पे एयरक्राफ्ट है कि नहीं। राइट, तो ये सारे काफी सारे चेक्स किए जाते हैं। फिर एक ATC से क्लियरेंस लिया जाता है। राइट, एक्टिव रनवे पे लाइन अप करने के लिए। फिर वो होने के बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं। ओके, अगर ये अभी हम लोग जो सिमुलेटर में बैठे हुए हैं, अगर उसको टेक ऑफ करना है तो क्या क्या चेक्स आप यहाँ पे करेंगे? राइट, सो चेकलिस्ट होता है बेसिकली जो यहाँ पे दिखाई देता है। राइट, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक्स रिलीज करना है। राइट, लैंडिंग गियर का लिखा है तो नो स्मोकिंग या फिर सीट बेल्ट साइंस ऑन, ये सारे कुछ लास्ट मिनट चेक्स है। फ्लैप्स का सेटिंग चेक करेंगे। यहाँ पे फ्लैप्स होता है, फ्लैप्स 1 फ्लैप्स 2 ऐसे जो भी सिलेक्टेड फ्लैप्स है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। एंड देन यू बेसिकली रिक्वेस्ट द क्लियरेंस टू द ATC फॉर डिपार्चर एंड देन यू टेक ऑफ। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो आप फॉलो करते हैं टेक ऑफ लेने से पहले। तो एक बार टेक ऑफ जब भी लेता है प्लेन, टेक ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं? राइट, सो टेक ऑफ करते टाइम
हम लोग PFD पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस करते हैं, राइट? यहाँ पे स्पीड्स हमें दिखाई देती है, हमारा एटीट्यूड एयरक्राफ्ट का दिखाई देता है, राइट? सो जैसे टेक ऑफ करता है, सो उसमें स्पीड्स होते हैं V1, VR या V2, राइट? तो बेसिकली V1 होता है डिसीजन स्पीड, V2 होता है अपना VR होता है रोटेशन स्पीड। सो रोटेशन स्पीड पे पहुंचने के बाद हम लोग बेसिकली एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करना चालू करते हैं, नोज अप करना चालू करते हैं। फिर टेक ऑफ करने के बाद हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइंब कर रहे या नहीं कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एक नीडल आएगा, उस पे दिखेगा पॉजिटिव क्लाइंब कर रहे हैं, राइट? तो जब पॉजिटिव क्लाइंब होगा तब गेयर अप होगा। गेयर अप होगा मतलब अपने जो व्हील्स होते हैं एयरक्राफ्ट के वो अंदर जाएंगे। सो ये उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। सो ये लैंडिंग गियर का लीवर है, तो ऐसे ऊपर करोगे तो वो बेसिकली लैंडिंग गियर ऊपर जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे हम लोग फ्लैप्स भी रिट्रैक्ट करना चालू करते हैं। एंड हाउ डू यू रिट्रैक्ट दैट? सो लेट्स से इफ द फ्लैप्स अराउंड 2, देन फ्लैप्स 1, then we check for the speed, then again flaps 0। तो अच्छा। जो पार्ट जो एक्सटेंड हुआ रहता है विंग्स पे, जो फ्लैप्स होते हैं वो फिर से विंग के साथ फ्लश होना बेसिकली चालू करते हैं। तो ये हो गई टेक्निकलिटीज़। अगर हम लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश का बात करेंगे तो पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, बट फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इसके वजह से हो सकता है? हम लोग ये नहीं कह रहे कि इसके वजह से ही हुआ होगा, अभी उसकी जांच चालू है जैसे मैंने पहले भी बोला, बट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि आप पायलट सीट पे आज बैठे हुए हैं, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ होंगे? देयर आर बहुत सारे थ्योरीज इसमें है बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली क्या हुआ है ये मेरे को पता नहीं है। अभी मैं कोई स्पेकुलेशंस भी नहीं करूंगा। और जो भी अभी तक बेसिकली रिपोर्ट आया हुआ है जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उनसे, तो उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, मतलब उसका स्विच जो था वो दोनों भी बंद कर दिए थे। तो वो अभी तक पता चल गया, लेकिन आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है, राइट? ये बस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी जस्ट आया हुआ रिपोर्ट है। तो इसमें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर हमें पता चल सकता है कि बेसिकली क्या हुआ है, क्यों हुआ है। जी, वो तो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में या फिर वो पर्टिकुलर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में हम लोग बात करें, पर अगर इन जनरल ऐसा अगर कुछ कम हाइट पे जो एक्सीडेंट होता है तो उधर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? बिकॉज जैसे हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने से देखते आ रहे हैं कि सब जगह पे ये डिटेल्स है कि वो बहुत ही प्लेन जो था वो कम हाइट पे था, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज तो देखो, मैं कोई स्पेकुलेशंस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बर्ड स्ट्राइक हो सकता था, ड्यूल इंजन फेल्यूर जो दिखाई दिया वो हुआ है, या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता था, या फिर कोई टेक्निकल फेल्यूर हो सकता था, राइट? सो काफ़ी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा है वो तो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस का ही लिखा हुआ है। तो अभी भी कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना जरूरी है। हादसे के बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु सोम और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु सोम जुड़ रहे हैं और लंबे समय से विष्णु जो है एविएशन सेक्टर को कवर करते हैं। विष्णु, ये तस्वीर जो अब हमने आप दर्शकों के सामने रखी है, मैं बहुत एक लेमैन टर्म में सवाल आपसे जानना चाहूंगा। क्या ये जो तस्वीर हम ये देख पा रहे हैं, क्या ये दोनों इसको जो कंट्रोल है वो पायलट को पायलट इसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि कोई एक करेगा? ये जो स्विचेस है यहाँ, इस इमेज को हम फ्रीज करते तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है और ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को ऑफ किया गया है। अब सवाल ये है कि क्यों किया गया है। अब ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का ऑपरेशन एक नॉर्मल स्विच जैसे नहीं है। जैसे हम एक लाइट का स्विच को ऑन या ऑफ करते, पहले दो चीजें इसमें मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इसका ऑन स्विच ऊपर पे है, नीचे जो है इसका ऑफ स्विच है। पहले वो टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच को 1 सेकंड के अंतर में बंद किए गए थे। तो इसको नॉर्मली ऐसे नीचे डाउन नहीं किया जा सकता है, इसको उठाना पड़ता है और फिर 2 पोजीशन डाउन करके छोड़ना पड़ता है। आपके पास आपने शायद गाड़ी का गियर भी देखा होगा, जो रिवर्स इंजन में जहां आप उठाते वो एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है और इसलिए है कि कोई गलती से कोई गियर को रिवर्स में ना डाले। इट्स सिमिलर टू दैट, बस वही है। तो इसको उठाना पड़ता है और उसको नीचे करना पड़ता है। अब और दोनों साइड में यहां आप देख भी सकते हैं, अगर हम कैमरा जूम करें तो मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बताओ। एक रेल इस साइड में है और एक रेल इस साइड में है, इसलिए ये रेल्स लगाए गए हैं कि गलती से पायलट का हाथ इस पे ना आए। दोनों साइड से मेन पायलट और को पायलट पर
क्रैश रिपोर्ट में ये साफ तौर से पता चल रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी कारण ये फ्यूल स्विचेस ऑन पोजीशन से ऑफ स्विच पोजीशन में लाए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है। अब हमें ये लग रहा है कि शायद कोई पायलट इंड्यूस्ड एरर हो या और कुछ हो, जिसके कारण ये फ्यूल स्विचेस ऑफ पोजीशन पे लाए गए हैं। हमने कई एक्सपर्ट से भी पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैकेनिकल डिफेक्ट होने का संभावना कम है इसमें, इसको डिलिबरेटली किया गया है। अब सवाल यह है क्यों, और उसका कोई जवाब नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये इतनी भी आसानी से जो स्विच है, जैसे हम घरों के स्विच होते हैं उस तरीके से कंट्रोल नहीं किए जाते, इसलिए बकायदा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। सर, इस स्विच को कंट्रोल करने का कमांड क्या सिर्फ पायलट के पास होता है या पायलट को पायलट दोनों जो है वो? नहीं, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। और नॉर्मली अगर किसी इस स्विच को और वो हम पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे, इफ वी कैन एक बार हम जरा वो पहले वाले पिछली तस्वीर दोबारा लाएंगे। गो बैक टू दैट फॉर अ सेकंड। नहीं, दोनों पायलट एक साथ बात करते हैं जी। एक पायलट दूसरे पायलट को कहता है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को डाउन करना है, दूसरा पायलट कहता है कंफर्म। उसके पहले ये थ्रस्ट लीवर्स होते हैं, एक थ्रस्ट लीवर को आइडल पोजीशन में लाया जाता है, दोनों पायलट बात करते, दोनों पायलट देखते कि क्या हो रहा है, फिर एक स्विच को ऑफ किया जाता है। और ये कभी किया नहीं जाता है। यानी ये बिल्कुल एक नॉर्मल, अगर एक फ्यूल एक फायर, एक इंजन फायर का सिचुएशन जो यहां नहीं था, जी।